देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत से चर्चा करेंगे बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में पलटू राम के नाम से मशहूर हैं जेडीयू के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, इसके बाद से चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे वो काफी चौंकाने वाले रहे। देखा गया है कि 40 की 40 लोकसभा सीटों को बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ कैसे भी करके कब्जे में लाना चाहती थी, लेकिन ऐसे में यह भी देखा गया है कि बीजेपी को झटके भी लगे अन्य राज्यों में भी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में कुछ सीटों से पिछड़ती हुई नजर आई है और कुछ राज्यों में देखा गया है कि उन तमाम पूरी की पूरी सीटों पर जीत हासिल करती हुई भी देखी गई है। लेकिन बात की जाए बिहार के सियासत के बारे में, बिहार में देखा गया कि जेडीयू 16 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की है और ऐसे में बीजेपी के लिए स्थिति वो आकर बन गई कि आखिरकार नीतीश कुमार उनका साथ देंगे या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि 543 सीटों में से 240 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और ऐसे में देखा गया है कि नीतीश कुमार के साथ साथ जो टीडीपी प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू चर्चा का विषय बने हुए हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिले हैं कि अगर वह उनके साथ चले जाते हैं तो कुछ बड़े पद उन्हें सौंपे जा सकते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं। दिल्ली में हाल ही में एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में भी चर्चाएं हुई हैं। तो दौलत हमारे साथ मौजूद हैं। दौलत, किस तरह से देख रहे हैं आप? जैसा कि हम अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार ने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं और इन 3 बड़ी शर्तों की बात तो निकलकर सामने आई है और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अब अपने जीते हुए सांसदों को दिल्ली भी बुलाया है। जब वह दिल्ली पहुंचे तो यह भी कहा गया सरकार तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार के मन में आखिरकार अब क्या चल रहा है? शर्तें रख देना, उन शर्तों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार आखिरकार क्या वाकई में इंडिया गठबंधन की तरफ जाने का विचार विमर्श कर रहे हैं? क्या एक बार फिर से ऐन मौके पर वह पलटी मार सकते हैं? देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पद और पद की गरिमा यहाँ पर चाहिए। उनको कहीं ना कहीं कुर्सी की लालसा जो है हमेशा रहती है। वो पिछले 16-17 सालों से जो है मुख्यमंत्री बने हुए बिहार के, लेकिन कई बार वो रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया कि खुद वो 5 से 6 बार यहाँ पर जो है शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर लेकर कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि वो कुर्सी के लिए कितने उतारू हैं, कुर्सी के लिए वो किस तरीके से यहाँ पर दल बदल करते हुए नजर आते हैं। और पूरी तरीके से उनका दल बदल करना कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को ये विश्वास नहीं देता कि वो उनके साथ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत ये बनी है कि उनके पास बहुमत नहीं है। अगर बहुमत नहीं है तो बड़ी मुश्किल तो सबसे पहले यही आ जाती है कि एनडीए का साथ लेना पड़ेगा, अन्य अलायंसों को साथ रहना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो साथ रहकर भी साथ नजर नहीं आते। वो यहाँ पर कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, कोई बड़ी मांग यहाँ पर कर सकते हैं जो मांग शायद बीजेपी पूरी ना कर पाए, क्योंकि बीजेपी को अपना डोमिनेंस जो है यहाँ पर रखना है। बीजेपी पिछली बार 2 बार बहुमत रही तो कहीं ना कहीं उनको भी चाहिए कि वो यहाँ डोमिनेंस में रहें, लेकिन ये डोमिनेंस दिखाना कहीं ना कहीं बीजेपी पे इस बार भारी पड़ सकता है। और टीडीपी संग नीतीश बड़ी मांग जो ये कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आड़े आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का तो हो चुका है यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, लेकिन जो अन्य पद हैं, गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री वाला पद यहाँ पर निकाला जाए या फिर रक्षा मंत्री वाला पद यहाँ पर निकाला जाए, कई बड़े मंत्रालय यहाँ पर हैं, उनके लिए यहाँ पर ये लगातार जो है मांग उठ रही है। और ऐसे में अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो ये मांग वो कहीं भी पूरी करवा सकते हैं, इंडिया अलायंस में जाकर भी पूरी करा सकते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि नीतीश पे विश्वास करें या ना करें। देखिए, नीतीश कुमार पर विश्वास कर पाना वाकई में मुश्किल होता हुआ तो नजर आता ही है। जिस तरह से नीतीश कुमार के फैसले सुनने को मिल रहे हैं, यहाँ पर कुछ बड़ी शर्तें जो निकलकर सामने आई हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल अब जो सूत्रों के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कुछ बड़ी मांगे रखी हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये निकलकर सामने आ जाती है कि एक बार फिर से केंद्र में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मोदी 3.0 का गठन होने को जा रहा है। 8 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर सकते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में देखा जाए तो अब मंत्रिमंडल का गठन भी होगा। और ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं, कुछ बड़े मंत्रालयों की उन्होंने मांग कर डाली है। सूत्रों के हवाले से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को मंत्री पद को लेकर एक फॉर्मूला रखा है। नीतीश फॉर्मूले के मुताबिक उन्हें
4 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाना चाहिए। इस हिसाब से 12 सांसद हैं और इसलिए उन्हें कैबिनेट में 3 मंत्री पद तो मिलने ही चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही रुक सकते हैं और वह एनडीए नेताओं के साथ दावा पेश करते हुए राष्ट्रपति भवन तक जा सकते हैं। नीतीश कुमार आज जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और जेडीयू को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। बीजेपी के पास स्पीकर का पद भी रहेगा। तो देखा जाए जिस तरह से मोदी सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है, टीडीपी और जेडीयू को अगर देखा जाए तो 28 सीटें कुल मिलाकर बन जाती हैं और ये बहुमत यहां पर बीजेपी को चाहिए ही चाहिए। अगर ये बहुमत कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ले जाता है तो वाकई में सरकार बनने में मुश्किलें तो पैदा हो सकती हैं। तो क्या नीतीश कुमार की जो चाह है मंत्री पद की वो मिल पाएगी या फिर नहीं? दौलत, देखिए, उनकी चाह यहाँ पर शायद मंत्री पद की नहीं है, उनकी चाह यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बनने की है। पहले भी हमने चीजें देखी है कि उप प्रधानमंत्री बनते हुए देखे हैं। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यहाँ पर लालकृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे और खुद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री यहाँ पर बने थे। कई बार कोalition में ऐसी चीजें होती हुई नजर जो है आती हैं। बड़े मंत्रालय पर तो उनके सांसदों की नजर है, उनके अन्य बड़े नेताओं की नजर है, उनकी नजर है सीधा उप प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर, यानी वो बराबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो भी वो नाम चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी की लालसा कई सालों से यहाँ पर रखते हैं। इसी लालसा से वो इंडिया अलायंस से जुड़े थे, लेकिन इंडिया अलायंस ने पूरी तरीके से उनकी इस मांग को नकार दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही हम यहाँ तय करेंगे कि कौन हमारा पीएम होगा और कौन हमारा क्या मंत्री होगा। दूसरे नीतीश नहीं माने, कुर्सी की बात थी तो कुर्सी की बात छोड़ के तुरंत उन्होंने विधानसभा में अपनी सरकार पलट दी, अपने दल पलट दिए, एनडीए के साथ जुड़ गए और एनडीए को बहुमत देकर, एनडीए की बहुमत साबित करके उन्होंने यहाँ पर फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। वहां पे उन्होंने कुछ एनडीए के लोगों को जो है सरकार में जगह दी, बीजेपी के नेताओं को जगह दी, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर सम्राट चौधरी को बनाया। तो कहीं ना कहीं बदले में वो भी चाहते हैं कि उनको भी कोई कुर्सी दी जाए, मंत्रालय दिया जाए या फिर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी दी जाए। देखिए, अभी जिस तरह से यहाँ पर दौलत ने अपनी बात रखी है, ये बातें इस वजह से निकलकर सामने आ रही हैं कि उप प्रधानमंत्री का जो पद है, जो प्रधानमंत्री पद से नीचे आता है और उस अहम पद की मांग कहीं ना कहीं की जा सकती है। जो दौलत ने बात रखी है वो यहाँ पर भी इस वजह से बात सामने आती है क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से इस पद का ऑफर उन्हें मिल चुका है, ये दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में विपक्षी दलों की तरफ से भी बयानबाजी तेज है। बात यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर कर ली जाए, बीते दिन हमने देखा जब दिल्ली में बैठक के लिए वह आ रहे थे तो एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रहे और ये कहा गया कि बातचीत हुई, हालचाल जाना, बस यही। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस चाहता है नीतीश कुमार उनकी तरफ आ जाएं और ऐसे में उप प्रधानमंत्री पद उन्हें मिल सकता है यदि सरकार बन जाती है। लेकिन नीतीश कुमार जब बैठक में पहुंचे तो ये कहा गया कि जल्दी फैसला कीजिए, देर मत कीजिए इस फैसले में कि आखिरकार सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, किसे कौन से मंत्रालय सौंपे जाएंगे। तो नीतीश कुमार की जो मंत्री पद की चाह है यहाँ पर अपने सांसदों के लिए वो काफी मुश्किल भी नजर आ सकती है। 4 तो नहीं लेकिन इससे शायद कम पद दिए जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी के पास और भी अन्य ऐसे कई दिग्गज नेता हैं। आखिरी कुछ सवाल और रहेंगे, यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार की एक और बड़ी मांग ये रही है कि स्पेशल स्टेटस होना चाहिए, बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो नीतीश कुमार के जो सांसद हैं उन्हें भी मंत्री पद चाहिए, ये ऐसा कि हमने जिक्र किया ही, और मंत्रालय में उनकी नजर रेल, वित्त और कृषि मंत्रालय पर है और ऐसे में रेल मंत्रालय प्राथमिकता में है। तो आखिरी सवाल यही बन जाता है कि स्पेशल राज्य का वह दर्जा चाहते हैं बिहार के लिए। और एक और बड़ी बात यहाँ पर जनगणना की मांग यहाँ पर की जा रही है। राहुल गांधी ने इसी को लेकर जातिगत जनगणना को लेकर वादे किए हैं और वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की तरफ से मिल सकता है जहां वह जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक स्पेशल यूनिवर्सिटी को लेकर भी उन्होंने मांग की है। आखिरी सवाल यही रहेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार कितने खुश रह पाएंगे? देखिए, अगर उनकी मांगे लगातार पूरी होती रहेंगी, उनकी मांगों पर अगर बात होती रहेगी तो वो खुश रहेंगे। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो जैसे उन्होंने कभी एनडीए का साथ छोड़ा, कभी लालू का साथ छोड़ा, कभी मोदी का साथ छोड़ा, कभी किसी सीपीआईएम के साथ जुड़ गए, यानी वही वो चीज करते हुए नजर आएंगे और ये सरकार अस्थायी नहीं नजर आएगी। 5 सालों में कुछ ना कुछ बिगाड़ खाता यहाँ पर हो सकता है और उसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार यहाँ पर निकल के आ सकते हैं क्योंकि बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा वो अब से नहीं, कई बार से यहाँ पर जो है चाह रहे थे। पिछली बार भी जब इंडिया अलायंस में वो थे तब भी वो ये सब चीजें चाह रहे थे और ये सब चीजें नहीं हो पाई तो आपने देखा कि उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से एनडीए का बहिष्कार कर दिया, वापस तेजस्वी और लालू के साथ मिल गए, लेकिन वहां भी उनको कुछ नहीं मिला।
भावना को लगा कि लोकसभा में अपॉर्चुनिटी बीजेपी के साथ ज्यादा है तो बीजेपी के साथ जुड़ गए और अपॉर्चुनिटी का फायदा वो उठाएंगे, क्योंकि बीजेपी को मजबूत करने में उनका भी यहाँ पर हाथ है, क्योंकि उनके कोलिशन की वजह से यहाँ पर जो है आंकड़ा बहुमत के पार कर रहा है एनडीए का। तो ऐसे में नीतीश कुमार को मना के रखना होगा, अगर वो नहीं मानते हैं, नहीं माने रहते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल वाली बात होगी। और ऐसे में हम देखेंगे कि जो कई लोगों की इंडिया गठबंधन में सपने हैं प्रधानमंत्री और बड़े मंत्री बनने के, वो सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे। अब यही देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले ही नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस से बाहर निकलकर एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन क्या अब एनडीए से निकलकर नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया अलायंस में शामिल होंगे? क्योंकि उनका कहना ये रहा कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और वहां पर कुछ बातें ऐसी रही जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अब देखते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार का फैसला क्या कुछ होता है और यहाँ पर बीजेपी आलाकमान उनके हित में क्या कुछ फैसला लेते हुए नजर आते हैं, उनकी इन शर्तों को मानते हैं या फिर नहीं। बिहार की इस सियासी जंग पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूआईपी न्यूज। एंकर लगा देना एक।